नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस राजनीति की जहां वोट बैंक के लिए सपने बेचे जा रहे हैं, जहां हिजाब को प्रधानमंत्री की कुर्सी से जोड़कर मुस्लिम वोटरों को लुभाया जाता है और जहां असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता नफरत का खेल खेलकर खुद को मसीहा बनाते हैं। दोस्तों, सोलापुर में नगर निकाय चुनाव प्रचार में ओवैसी साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली हमारी महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे ओवैसी साहब, ये क्या सपना बेच रहे हैं? मुस्लिम महिलाओं को पीएम बनाने का ख्वाब या सिर्फ वोट के लिए ध्रुवीकरण और पाकिस्तान का संविधान लाकर भारत से तुलना? पाकिस्तान जहां सिर्फ मुस्लिम ही पीएम बन सकता है, वहां की तारीफ और भारत को सेकुलर बताकर हिजाब वाली पीएम का सपना, ये क्या है साहब? वोट बैंक की राजनीति का नंगा नाच। दोस्तों, जरा सोचिए, महाराष्ट्र में हाल ही में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। 15 जनवरी को वोटिंग है। बीजेपी, शिंदे, अजीत पवार महायुति में है और ओवैसी साहब सोलापुर मालेगांव में रैलियां कर रहे हैं। सरकार को कह रहे हैं कि वो नफरत फैला रही है, तुम खत्म हो जाओगे। पेट्रोल 104 रुपए है, लेकिन सवाल पूछो तो बांग्लादेशी कह दिया जाता है। अरे ओवैसी साहब, आप खुद कितनी नफरत फैलाते हैं। हिंदू मुस्लिम का जहर घोलते हैं, आई लव महादेव पर नारे पर चिल्लाते हैं, उनको मुद्दों से भटकाने वाला कहते हैं, लेकिन खुद हिजाब वाली पीएम का सपना बेचकर मुद्दों से जनता को भटकाते हैं। साहब, आप कहते हैं संविधान में सभी को बराबर जगह है, मानते हैं, लेकिन आपकी राजनीति तो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तक ही सीमित है। आप हिजाब को पीएम की कुर्सी से जोड़कर क्या संदेश दे रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं सिर्फ हिजाब से पहचानी जाएंगी या योग्यता से? आप पहचान से वोट मांग रहे हैं। और मालेगांव में आपने क्या कहा? यूएपीए पर कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चिदंबरम ने संशोधन किए इसलिए उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली। अरे ओवैसी साहब, उनको जमानत इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो मुख्य आरोपी थे। उन्होंने पूरी साजिश रची थी और दिल्ली में दंगे भड़काने का काम उन्होंने किया था। लेकिन आपको इस मामले में इतनी दिलचस्पी सिर्फ इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बांटना है। साहब, आप कहते हैं नफरत ज्यादा नहीं चलेगी, तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन आपकी राजनीति ही नफरत पर टिकी है। हिंदू वर्सेस इस्लाम, हिजाब वर्सेस महादेव, और जनता मुद्दे से मुद्दे भूल जाती है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या, कोई इन पर बात नहीं करता, लेकिन आप सपने बेचो, हिजाब वाली पीएम बनाओ। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये राजनीति है? ओवैसी साहब, आप कहते हैं फडणवीस, शिंदे, पवार नफरत की बुनियाद पर राज कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कमजोर कर रहे हैं, दलितों का हक छीन रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब, आपने इन मुद्दों पर क्या किया? सिर्फ भाषण दिए, वोट बैंक की राजनीति की, मुस्लिमों को डराया, कहा कि नफरत फैलाई जा रही है, हिजाब वाली पीएम का सपना दिखाया, लेकिन योग्यता, विकास वो नहीं, सिर्फ पहचान पर आपने बात की। ओवैसी साहब, आप पाकिस्तान के संविधान की तारीफ करते हैं जहां सिर्फ मुस्लिम पीएम बन सकता है और भारत को सेकुलर कहकर हिजाब को हाईलाइट करते हैं। ये सेकुलरिज्म है या फिर आपका कम्युनिज्म? आप खुद ध्रुवीकरण करते हैं और फिर दूसरों पर आरोप लगाते हैं, इम्तियाज जलील पर हमला करते हैं। निंदा ठीक है, लेकिन आपकी रैलियों में कितनी नफरत भरी स्पीच होती है ये जनता जानती है। और आप तो आई लव महादेव पर भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये मुद्दों से भटकाने वाला है। अरे ओवैसी साहब, आप खुद हिजाब वाली पीएम कहकर मुद्दों से भटकाते हैं। पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी पर बोलिए ना, लेकिन नहीं, आपको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है। मुस्लिम महिलाओं को सपना दिखाओ, अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं को नफरत का डर, ये राजनीति नहीं, ये धंधा है। ओवैसी साहब, आप कहते हैं मोहब्बत जब आम होगी तो जहर पता चलेगा, लेकिन आपकी स्पीच में कितना जहर है। आप नफरत फैलाने वालों को खत्म होने की बात कहते हैं। अरे साहब, आप खुद नफरत का कारोबार कर रहे हैं। एआईएमआईएम की सीटें सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में हैं और बाहर जीरो, क्योंकि आपकी राजनीति डिवाइड एंड रूल की है। दोस्तों, ओवैसी साहब की ये स्पीच सिर्फ निकाय चुनाव के लिए है। मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करो, हिजाब वाली पीएम का सपना बेचो, यूएपीए पर कांग्रेस को ब्लेम करो, बस। ओवैसी साहब कहते हैं महाराष्ट्र में पैगाम दो, लेकिन पैगाम किस चीज़ का? नफरत का, ध्रुवीकरण का। जनता थक चुकी है महंगाई, बेरोजगारी से, लेकिन आप पहचान, हिजाब और नफरत की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, कब तक ओवैसी साहब ये वोट बैंक की राजनीति करेंगे?
सपने बेचेंगे, नफरत फैलाएंगे। क्या आप हिजाब को पीएम से जोड़कर मुस्लिम महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे? आप योग्यता की बात क्यों नहीं करते? ओबीसी साहब, आप मुस्लिमों के मसीहा बनते हैं, लेकिन असल में आप वोट बैंक के सौदागर हैं। जनता देख रही है, जनता समझ रही है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि ओबीसी साहब की राजनीति सिर्फ ध्रुवीकरण पर टिकी है। हिजाब वाली पीएम का सपना दिखा रहे हैं सिर्फ वोट के लिए, दूसरों पर नफरत का आरोप लगा रहे हैं खुद फैलाकर। जनता अब जाग चुकी है ओबीसी साहब। अंत में बस यही कहूंगा, महाराष्ट्र को ओबीसी जैसे नेताओं की इस वोट बैंक की राजनीति से बचाना होगा। नफरत से, ध्रुवीकरण से देश को विकास चाहिए, ड्रामा नहीं। आप क्या विचार रखते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।